जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने जाना था गायत्री की 24 शक्ति धाराएं के बारे में, यानी गायत्री की 24 देवियों के बारे में। आज हम जानेंगे पहली शक्ति जो है आद्य शक्ति गायत्री। आज हम इनके बारे में जानेंगे कि आद्य शक्ति गायत्री क्या है और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ब्रह्म एक है, उसकी इच्छा क्रीड़ा कलोल की हुई। उसने एक से बहुत बनना चाहा, यह चाहना इच्छा ही शक्ति बन गई। इच्छा शक्ति ही सर्वोपरि है, उसी की सामर्थ्य से यह समस्त संसार बनकर खड़ा हो गया है। जड़ चेतन सृष्टि के मूल में पर ब्रह्म की जिस आकांक्षा का उदय हुआ उसे ब्राह्मी शक्ति कहा गया। यही गायत्री है। संकल्प से प्रयत्न से पदार्थ का क्रम सृष्टि की आदि से बना है और अनंत काल से चला आया है। प्रत्यक्ष तो पदार्थ ही दिखता है। सूक्ष्मदर्शी वैज्ञानिक जानते हैं कि पदार्थ की मूल सत्ता अणु संगठन पर आधारित है। यह अणु और कुछ नहीं, विद्युत तरंगों से बने हुए गुच्छक मात्र हैं। यह सूक्ष्म हुआ। उससे गहराई में उतरने वाले तत्वदर्शी अध्यात्मवेता जानते हैं कि विश्वव्यापी विद्युत तरंगे भी स्वतंत्र नहीं हैं, वे ब्रह्म चेतना की प्रतिक्रिया भर है। जड़ जगत की पदार्थ संपदा में निरंतर दूरगामी हलचलें होती हैं। इन हलचलों के पीछे उद्देश्य, संतुलन, विवेक, व्यवस्था का परिपूर्ण समन्वय है। इकोलॉजी के ज्ञाता भली प्रकार जानते हैं कि सृष्टि के अंतराल में कोई अत्यंत दूरदर्शी विवेक युक्त सत्ता एवं सुव्यवस्था विद्यमान है। इसी सामर्थ्य की प्रेरणा से सृष्टि की समस्त हलचलें किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए गतिशील रहती है। यही आद्य शक्ति है। इसी को गायत्री कहा गया है। साक्षी, दृष्टा, निर्विकार, निर्विकल्प, अविनय, निराकार, व्यापक ब्रह्म की सृष्टि व्यवस्था जिस सामर्थ्य के सहारे चलती है वही गायत्री है। गायत्री त्रिपदा है। गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम को तीर्थराज कहते हैं। गायत्री मंत्रराज है। सत्य चित आनंद, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य रज तम, ईश्वर जीव प्रकृति, भूलोक, भुवलोक, स्वलोक व विस्तार त्रिपदा है। पदार्थों में ठोस, द्रव्य, वाष्प, प्राणियों में जल, थल, नवचर सृष्टि क्रम के उत्पादन, अभिवर्धन, परिवर्तन गायत्री के ही 3 उपक्रम हैं। सर्दी, गर्मी, वर्षा की ऋतुएं, दिन, रात, संध्या 3 काल में महाकाल की हलचलें देखी जा सकती है। प्राणाग्नि, कालाग्नि, योगाग्नि के रूप में त्रिपदा की ऊर्जा व्याप्त है। सृष्टि के आदि में ब्रह्म का प्रकटीकरण हुआ। यह ओमकार है। ओमकार के 3 भाग हैं, अ, उ, म। उनके 3 विस्तार भू, भुवः, स्वः हैं। उनके 3 चरण हैं। इस प्रकार शब्द ब्रह्म की पल्लवित होकर गायत्री मंत्र बना। पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि के आदि में विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्हें आकाशवाणी द्वारा गायत्री मंत्र मिला और उसकी उपासना करके सृजन की क्षमता प्राप्त करने का निर्देश हुआ। ब्रह्म ने 100 वर्ष तक गायत्री का तप करके सृष्टि रचना की शक्ति एवं सामग्री प्राप्त की। यह कथा भी शब्द ब्रह्म की भांति गायत्री को ही आद्य शक्ति सिद्ध करती है। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग के अंतर्गत संसार की समस्त विचार संपदा और भाव विविधता त्रिपदा गायत्री की परिधि में ही सन्निहित है। आद्य शक्ति के साथ संबंध बनाकर साधक सृष्टि की समीपता तक जा पहुँचता है और उन विशेषताओं से संपन्न बनता है जो परब्रह्म में सन्निहित है। पर ब्रह्म का दर्शन एवं विलय ही जीवन लक्ष्य है। यह प्रयोजन आदि शक्ति की सहायता से संभव होता है। आदि शक्ति का साधक पर अवतरण ऋतंभरा प्रज्ञा के रूप में होता है और साधक ब्रह्मर्षि बन जाता है। नर प्रसु की प्रवृत्तियाँ वासना, तृष्णा, अहंता के कुचक्र में परिभ्रमण करती रहती है। नर देवों की अंतरात्मा में निष्ठा, प्रज्ञा एवं श्रद्धा की उच्च स्तरीय अवस्थाएं प्रगाढ़ बनती है और परिपक्व होती चली जाती है। निष्ठा अर्थात सत्य कर्म, प्रज्ञा अर्थात सद्य ज्ञान, श्रद्धा अर्थात सद्भाव, इन्हीं की सुखद प्रक्रिया तृप्ति, तुष्टि एवं शांति के रूप में साधक के सामने आती है। तृप्ति अर्थात संतोष, तुष्टि अर्थात समाधान,
शांति अर्थात उल्लास, उच्च स्तरीय भाव संवरण की उपलब्धि होने पर साधक सदा अपनी अवस्थाओं का आनंद लेते हुए रस विभोर होता जाता है। शोक संताप से उसे अत्यधिक छुटकारा मिल जाता है। आदि शक्ति की शरणागति के लिए बढ़ता हुआ हर कदम साधक को इन्हीं विभूतियों से लाभान्वित करता चला जाता है। तो ये थी आद्य शक्ति के बारे में जानकारी जो हमने आज जाना। अब अगले वीडियो में हम जानेंगे बाकी के रूपों के बारे में, कौन कौन से रूप की क्या मूल प्रतिक्रिया है और क्या उनका गुण है, इन सब के बारे में हम जानेंगे और विस्तार से गायत्री को समझेंगे। बड़े ही इनिशियल पॉइंट से हम गायत्री को समझ रहे हैं। पहले हमने गायत्री की 24 धाराएं के बारे में समझी कि गायत्री की 24 धाराएं, 24 शक्तियाँ हैं क्या। फिर हमने आदि शक्ति के बारे में जाना। इसके बाद हम ब्राह्मी के बारे में जानेंगे। ऐसे ही एक एक करके हम गायत्री के सभी स्वरूपों के बारे में चर्चा करेंगे और सभी के बारे में हम अपनी जानकारी हासिल करेंगे और अपने ज्ञान को और बढ़ाएंगे। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम।